नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के 12:15 हो चुके हैं और इधर देखिए आज गुड्डू लगी है दोपहर के खाना बनाने की तैयारी में। आज का जो दोपहर का खाना है वो गुड्डू का ही टारगेट है बनाने का। बल्कि मुझे तो बनाना था कुछ और, लेकिन गुड्डू की फरमाइश है कि भिंडी बनानी। मैं कहा चल आज तू ही बना ले। तो वो बैठी है, काट रही है। जैसे कल गए थे मंडी, आपको पता ही है, कल मंडी से लेके आए थे और भिंडी बच्चों को पसंद है। मैं कहा चलो इनकी वजह से ही लाई थी, वरना तो इतनी महंगी तो खैर नहीं खाई जाती। फिर मैं ले आई थी, मैं कहा चलो खा लेंगे। तो ये काट के धोली थी बेटा ये पहले, तो इसमें धो लिया है और हम काट लेगी और फिर बनाएगी। मैं इसको बताऊंगी कैसा कैसा बनानी है। बनानी कोई नहीं, मैं बता दूंगी और फिर ये बना लेगी। फिर बाद में बाकी जो नहीं होगा वो मैं कर लूंगी। ईशु पेपर की तैयारी होगी है, कैसी हुई उसकी तो तैयारी भी होगी। अरे देखे अपना रूम उन्होंने ना अपने आप सेट कर रखा। मैंने ना इन्हें अपना रूम सेट करने की जिम्मेदारी नहीं दे दी। गुड्डू ईशु दोनों करती है। मैं ही करती हूँ, ईशु नहीं करती। ईशु नहीं करती है। ईशु तेरी बहुत शिकायत मिल रही है आजकल है ना। तो ये देखे बिल्कुल अच्छे से सेट कर रखा पूरा रूम। बस ईशु को तो इस बात का बस मेरा रूम है, यही कहती रहे मेरा रूम मेरा रूम। और मुझे ना अपने रूम में जाया लेटने भी नहीं देती, इतनी गंदी हो रही। कल नु कह रही उठो ये तो मेरा रूम है, अपने रूम में जाओ। नु कह रही है। और ये क्या करेगी अभी से, इसे पोतेगी है। ये देखो ये करे बस ये काम। और आज इसने सबसे बड़ी बात पता क्या है, आज इसने अपनी कंघी कर ली। वरना तो खुले बाल ही रखे है यार, आज अपने आप ही करी। देखो अपने आप ही कर ली। चल धीरे धीरे कोशिश करेगी ना, सीख जाएगी सारा कुछ, ठीक है। और आपको बताऊं आज कन्हैया गया है गांव में, सुबह ही चला गया था। कन्हैया और इसके चाचू दोनों भाई गए, नीरज भैया और कन्हैया। मतलब कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। जा तो कल शाम ही रहे थे, लेकिन शाम को तो फिर लेट हो गए थे। तो फिर इसके पापा कहने लगे कि सुबह ही जल्दी निकल जाना। तो वे सुबह ही लगभग 4 बजे निकल गए थे और पहुंच भी गए थे। शायद कल आ ही जाएंगे। है तो आज का ही उनका कि आज ही आ जाएंगे वापस, लेकिन अगर काम हो गया तो आज ही आ जाएंगे, जल्दी हो गया तो, वरना तो फिर कल आएंगे। तो वे दोनों भाई गए हैं गाँव में। और गुड्डू को भी ले जा रहे थे वे, लेकिन गुड्डू गई नहीं। एक तो गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा बस वो रहती नहीं ना अलग से। तो उन्होंने कह दी कि मम्मी जाएगी तभी जाऊंगी, वरना तो कहा भी था मुझे बेटे चल जा। तो उन्होंने कहती नहीं मम्मा, जब आप जाओगे आपके साथ ही चलूँगी। बच्चों का आजकल यही है। तो कन्हैया भैया दोनों गांव गए और गुड्डू के पापा लग रहे हैं ऑफिस में। आपको उन सभी मिलवा दूँ। ये कर रहे काम, लेट रहे काम कर रहे, क्या कर रहे हैं। अरे बैठा बैठा थक जाऊं भाई। अच्छा अब कैसे घुटने, असल में इनके घुटनों में हो रही दिक्कत बहुत ज़्यादा। सुबह भी तेल की मालिश करी थी, गरम गरम तेल की। जब चले फिर जब भी पता लगेगा। अब नहीं दुख रहे, बैठो तो बैठे हुए नहीं दुखते। ये ज़्यादा मुड़े रहे ना, शायद इस वजह से हो रही दिक्कत। या यहाँ पे मुड़े रहे ना, खड़े होकर करा करो काम। वो टेबल बनवा लो खड़े होकर करने की, जिस पर कंप्यूटर रखे हैं। नहीं खड़े होकर भी करा था पहले। हाँ जब पिछली बार दिक्कत हुई थी जब करा था। टेबल फिर ऊपर करनी पड़ेगा। हाँ वही तो कह रही है, ऊपर करनी पड़े। मैं पहुंच गया थे गाँव में, कहीं यार बात करी होगी इनका। हाँ पहुंच गई। अच्छा फिर आज ही आवेंगे, मैं कल को आऊँगी। कल आवेंगे मक्का कभी जैसा जल्दी चले गए थे, मैं कभी आज ही आते हो वापस। कल ही कह रहे थे मैं इस बात को, सुबह ही जाएंगे, परसों को फिर सुबह आ जाएंगे। अच्छा कल सुबह ही, रास्ते में ज्यादा भीड़ मिला है, सुबह ट्रैफिक भी ज्यादा हुआ है। कम ट्रैफिक रहे तो सवेरे चल देंगे। जब कर यहाँ से चले ना 4:30 बजे, उधर से भी 4:30। आज भैया यहाँ पे आ गए थे 4:30 बजे, तो यहाँ से चल दिए थे। उधर से 4 बजे आ गए होंगे, तो 4:30 बजे में यहाँ से चल दिए थे। चलो जी, कई बार ऐसा हुआ है कि एकदम सही जाना पड़ा है काम के लिए। तो खैर तो जी बस हम खाने की तैयारी करते हैं। ये संतरे आप नहीं खाए क्या? हाँ ये खराब हो जाते हैं वहाँ पड़े। अच्छा खराब ना हो सारों को कर दो बराबर है। खराब नहीं होने दिया, देख ले।
ठीक करा। और कौन खा रहे थे ही नहीं है खाने जोगे, ऐसे थे ही नहीं बढ़िया, जो ढंग के हो तो खाए जाते हैं। चलो जी हम लगते हैं अपने काम पे, ये तो कर रहे हैं अपना काम। यहाँ देखिए जी गुड्डू ने तैयार कर लिया है सब्जी काट के, भिंडी प्याज टमाटर वगैरह जो भी मैंने उसको बताई थी। और इधर रख लिया है कढ़ाई, बेटे लगा दे तड़का, ये तो हो गया। तेल भी डाल लिया उसमें, अच्छा तेल डाल कर छोड़ दिया उसमें, सारी तैयारी कर रखी। और बस इसमें अब डालेगी वो मसाले, बस धनिया जीरा डाल दे, जितना सब्जी में नॉर्मल डाल रहे बस धनिया डाल दे, बस ये चटका ले अच्छे से, फिर प्याज डाल दे, बस इसमें डाल दे प्याज डाल दे, बस अब इसमें टमाटर डाल दे और हल्दी नमक मिर्च तीनों डाल दे, बस ये सारी अच्छे से मिक्स कर दे, डाल कर मिक्स कर दे अच्छे से। तो यहाँ देखिए जी गुड्डू ने भिंडी बना के तैयार कर दी, सब्जी बना दी है। और बस अब मैं बना देती हूँ रोटी, आटा मैंने लगा लिया। वो कह रही, मैं उसे कह भी रही मैं रोटी बना ला, कह रही नहीं मम्मी बस मैंने सब्जी बना दी, आप रोटी बना लो। और भिंडी देख कर ना भूख लग रही, अभी बल्कि 1 बजा 1:30 और कह रही मम्मी जल्दी बना दो रोटी भूख लग रही, तो मैं बना दूँ और ये खा लेंगे तीनों। यहाँ देखिए जी अब हो गया है शाम का टाइम और यहाँ पे मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। चाय मैं अपने लिए और इंदू के लिए बना रही हूँ। इंदू आ गई थी उधर से, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको सुबह कि नीरज भैया और कन्हैया दोनों गए हुए हैं गाँव। तो अभी तो शाम का टाइम है, उनका पता नहीं कि आएंगे या नहीं। वो तो कह रही थी कि आ भी सकते हैं अगर काम हो गया तो, जल्दी था तो उनका शाम को ही आने का, लेकिन थोड़ा लेट ही हो गए थे। फिर भी देख रहे हैं तो फिर वो बच्चों को लेके आई थी, बच्चों को जाना था ट्यूशन। और मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा इसके पापा लेके आ जाएंगे, लेकिन फिर सारे उनके साथ नहीं आ पा रहे थे। तो फिर वो कहने लगी नहीं कोई बात नहीं ऑटो से आ जाएंगे, तो ये सब ऑटो से आ गए थे उधर से। तो बच्चे चले गए थे ट्यूशन और उनको भेजने के बाद बस फिर मैंने चाय बना ली थी अपनी और इंदू की। तो हम दोनों बहनें देखे बैठे भी बातें भी कर रहे और चाय भी पी रहे और बैठे रहते हैं। जैसा बातें तो आपको पता ही है चलती ही रहती है। और जब अकेला सा आदमी होता है तो मन भी नहीं लगता, भले ही पूरा दिन चाहे काम कर रहे हैं, जैसे भैया दुकान पर रहते हैं, लेकिन दोपहर पे मैं खाना खाने शाम के टाइम तो जाते ही हैं, तो एक रूटीन सा बना रहता है। लेकिन जब आदमी कहीं जाता है तो घर खाली खाली सा लगता है और मन भी नहीं लगता। तो वही कह रही थी इंदु कि आज मन सा भी नहीं लग रहा, यूँ ही हो रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा। मैं कहा ऐसा ही होता है। तो फिर हम बैठे रहे बातें करते रहे। फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम और 7:15 हो गए और मैं बनाऊंगी अब खाना। और खाना मैं सबके लिए बनाऊंगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि नीरज भैया और कन्हैया गाँव गए हैं, तो इसलिए इंदुवर इधर ही है। मैं कहा अब यहीं रुक जाऊँ, क्योंकि उधर फिर भैया भी नहीं है और अंधेरा भी हो रहा। बच्चे ट्यूशन भी गए थे और फिर अकेले थोड़ा सा होता ही है, रहा भी नहीं जाता। मैं कहा चल कोई नहीं, कल आ जाएंगे भैया, तो जब चली जाना। तो यहीं पे ही है सब और सबका ही बनाऊंगी खाना। खाने में मैं देख रही हूँ क्या बनाऊँ, पूछ तो रही सबको, लेकिन कोई बता नहीं रहा। इंदु को पूछ रही थी, मैं क्या बनाऊँ, कह रही कि चटनी बना ले। मैं नहीं, चटनी तो बनी रखी है, अगर खानी तो खा लेंगे, लेकिन मैं सोच रही सब्जी बना लूँ। दोपहर के टाइम तो मैंने भिंडी बनाई थी, लेकिन अब मैं बनाऊँगी आलू मटर, क्योंकि बच्चे आलू मटर जो है खुश होकर खा लेते हैं। मटर मैं कल लेके ही आई थी मंडी से, तो अभी सब्जी काट के कर लेती हूँ तैयार। काट पीट कर मटर निकाल के, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, और फिर बनाती हूँ खाना। मैं आलू मटर ही बना लूँ क्या, या फिर प्याज है हरी प्याज, ये ना कर रही खाते नहीं, आलू मटर ही बना लूँ। कृष्णा क्या खाएगा, आलू मटर है क्या की सब्जी खाएगा, सोच कर बताओ ना। भाई विदा इसकी पता नहीं दिमाग की बत्ती कब जलेगी। क्या खाएगी, आलू चीजी नहीं, जब मम्मा आलू बनाती है तब मैं कहती हूँ कि आलू मत बनाया करो। सब्जी कौन सी सब्जी, चिंजी की सब्जी नहीं होती है। मम्मा जब आप
आलू बनाते हो तो मैं कहती हूँ आलू मत बनाया करो। फिर जब आप बिल्कुल भी आलू नहीं बनाते तब मैं कहती हूँ आलू अब तो कई दिन हो गए ना आलू खाए हुए। अब इनका मन कर गया क्योंकि मैंने कई दिन से बनाए नहीं आलू, इसलिए तो भी और आलू बनते हैं। पत्ता गोभी तो बेटा मैं बनाती ही नहीं कभी भी। तो जी क्या, चलो तो बच्चों की चलती रहे, मैं सब्जी काट के कर लेती हूँ तैयार। तो यहाँ देखिए कि खाना बना रही हूँ। सब्जी जैसे मैंने बताया था आलू मटर की सब्जी, तो छील के काट के मैंने लगा दिया था तड़का और बस सब्जी बनी गई थी काफ़ी देर। फिर हम बैठे रहे, बातें करते रहे ऐसे ही। तो इतनी भूख नहीं थी क्योंकि बच्चों को मैंने शाम के टाइम में और भी कुछ खा लिया था इस वजह से। और दूसरी बात यह था कि सुबह छुट्टी थी तो इतनी जल्दबाजी भी नहीं थी। मैं कहा चलो कोई नहीं, आराम से बना लेंगे, आराम से उठेंगे सुबह को। तो यहाँ पे फिर सब्जी मैंने तड़का लगा के रख दिया था, इंदु ने आटा बना दिया था और बस अब वो कहने लगी कि ला मैं रोटी बनाऊँ। और यहाँ पे मैंने बस सबको देनी शुरू कर दी और सारे बैठ गए, बच्चे भी और गुड्डू के पापा भी, बस उनको दे दूंगी। बच्चों का होता ही है कि बैठ जा, 10 बार तो उनको बुलाना पड़ता है कि आ जाओ खाना खा लो। मैं भी अपना, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई खेल रहा था, कोई मोबाइल देख रहा था, बस ऐसे ही लग रहे थे सारे के सारे। तो सारों को पहले तो मैंने काफ़ी देर बिठाई, मैं कहा आ जाओ खाना खा लो। तो तब जाकर फिर मैं बैठे अपने पापा के पास और यहाँ बस मैंने सबका लगा दिया खाना और ये सब खाने लगे। बस इंदु बना रही है रोटी और मैं दे रही हूँ, तो इनको दे दूंगी गर्मा गर्म और अपना बन भी जाएगी। और 2 सदस्य होते हैं जैसा कि पता ही आपको, तो एक बना दे एक दे दे तो फटाफट से काम हो जाता है और जल्दी। जब हमारा तो आई दोनों बहनों का ऐसा ही होता है, अगर वो बनाती है मैं देती हूँ, ज़्यादातर यही होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बना दूँ वो दे दे, तो फटाफट अपना सारा काम निपट जाता है। तो इन सब ने तो खा लिया था खाना, फिर मैं और इंदु भी खाने लगे हैं। और यहाँ पे हो रहा था पीयू के पैर में दर्द, तो इसके पापा इसको कर रहे हैं सरसों के तेल की मालिश गरम करके। तो वो कह रही थी कि मम्मा मेरे मुंह वगैरह लगा दो, तो ये कहने लगे कि ला मैं मालिश करूँगा। असल में गुड्डू के पापा के भी 2-3 दिन से दर्द ज़्यादा हो रहा, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है। जैसा लेट जाते हैं ना, रात को सोते हैं और सुबह ही जब उठते हैं तो इनके ना घुटनों से खड़ा नहीं हो जाता है, ऐसी दिक्कत हो रही। और यूँ कह रहे थे कि दर्द भी होता है, पता नहीं तो बैठे रहने की वजह से या किस वजह से इनके घुटनों में दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैं इनके घुटनों में 2-3 दिन से मालिश करती हूँ तेल की, तेल गरम करके ही सरसों का, तो उससे करती हूँ। तो वो ही रखा था, फिर उन्होंने पीयू के भी वही कर दी। फिर उसके बाद मैं भी वही करने, उन्होंने पीयू की कर दी थी, फिर मैंने इसके पापा के घुटनों की भी कर दी मालिश। और यहाँ इंदु लग रही है रसोई में क्योंकि मैं कर रही थी उनके घुटनों की मालिश इसके पापा के। इंदु कहने लगी चल तू कर ले, मैं कर रही हूँ बर्तन। तो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह थे सारे उसने धो दिए हैं। इंदु ने रसोई का जो भी काम था सारा निपटा लिया, किचन वगैरह सारी कर दिया है क्लीन। और देखिए ऐसे ही मिलजुल के हो जाता है काम, तो कुछ वो कर लेती है कुछ वो। जब दोनों इकट्ठे रहते हैं तो 2 आदमी का होता ही है कि थोड़ा थोड़ा दोनों मिलके कर लेते हैं। जो एक होता है तो फिर तो ये है कि भाई एक कोई करना, चाहे देर से करो या सवेर से, फिर एक कोई करना होता है। और 2 का यह है कि कुछ काम वो कर लेगी कुछ मैं कर लूँगी, तो जल्दी भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता बातों में कि काम कब हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे है लेटने का, सब बच्चे अपना पढ़ रहे हैं। देखिए उधर गुड्डू, पीयू का पेपर है मैथ का, तो गुड्डू उसको पढ़ा रही है और ईशू और रूही शायद अपने पापा के पास हैं दूसरे कमरे में। और यहाँ बस मैंने बिस्तरे वगैरह सबके लगा दिए और यहाँ बस अब हमारी दोनों बहनों की बैठ के चल गई है बात। और ये हमारा जब भी हम कहीं भी इकट्ठे होते हैं, गाँव में, मायके में, या फिर यहाँ पे दोनों बहनें क्या कोई भी जैसा इकट्ठे होते हैं, तो रात की हमारी मीटिंग ऐसे ही चलती है हमेशा। हम मतलब 1-8 घंटा आराम से बैठ के सब बातें करते हैं। मैं चाहे अपने ससुराल जाऊं या मायके जाऊं, वहाँ भी यही होता है। हर रोज़ रात को हम ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं, क्योंकि होता ही है जब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह रहते हैं तो फिर थोड़ा सा डिस्कशन चलता ही रहता है और अच्छा भी लगता है सबके साथ बैठ के। तो यहाँ बस फिर लेट गए थे सब, आराम करा। और बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।